नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर। कैसे एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भारत में पढ़ाई लिखाई के पूरे तरीके को बदल रहा है। क्या टेक्नोलॉजी सच में एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है? आइए इसी को समझते हैं। तो देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या टेक्नोलॉजी सचमुच उस गहरी खाई को पाट सकती है जो अमीर और गरीब बच्चों को मिलने वाली शिक्षा के बीच में है। क्या ये हर बच्चे को, चाहे वो कहीं भी हो, आगे बढ़ने का एक बराबर मौका दे सकती है? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें एक सफर पर चलना होगा। भारत से हजारों मील दूर ब्राजील, एक ऐसा देश जो कुछ साल पहले तक शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत ही बड़ी चुनौती से जूझ रहा था। आप बस अंदाजा लगाइए, ब्राजील में 90% वयस्क ऐसे थे जिन्हें पूरी तरह से साक्षर भी नहीं माना जाता था। मतलब शायद वो पढ़ लेते थे, पर किसी चीज को समझकर लिख पाना उनके लिए बहुत मुश्किल था। और इसी वजह से सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के बच्चों के सीखने के स्तर में जमीन आसमान का फर्क आ गया था। तो आखिर गड़बड़ कहाँ थी? खैर, जब इसे समझा गया तो 3 बड़ी वजह सामने आई। पहली, बच्चों को लिखने की प्रैक्टिस ही नहीं मिल रही थी। दूसरी, अगर टीचर कोई फीडबैक देते भी थे तो वो बस एक नंबर या ग्रेड होता था, जिससे बच्चे को पता ही नहीं चलता था कि सुधार करना कहाँ है। और तीसरी, टीचर्स के पास कोई ऐसा डेटा ही नहीं था जिससे वो ये ट्रैक कर सकें कि कौन सा बच्चा किस चीज में कमजोर है। और बस इसी मुश्किल को हल करने के लिए मैदान में उतरा लिटरस नाम का एक एआई प्रोग्राम। और इसका तरीका बहुत ही कमाल का और एकदम सिंपल था। बच्चे लिखने की प्रैक्टिस करते और एआई उन्हें तुरंत बिल्कुल एक पर्सनल ट्यूटर की तरह बताता कि देखो, यहाँ ये गलती हुई है और इसे ऐसे ठीक कर सकते हो। और इतना ही नहीं, टीचर्स को एक डैशबोर्ड पर सारा डेटा मिल जाता था कि क्लास में किसे, कहाँ और कितनी मदद की जरूरत है। और नतीजे, सच कहूं तो नतीजे चौंकाने वाले थे। एक साइंटिफिक स्टडी में ये पाया गया कि जो छात्र लिटरस का इस्तेमाल कर रहे थे, उनके लिखने के स्कोर में औसतन 17 पॉइंट का जबरदस्त उछाल आया। एजुकेशन में ये एक बहुत बहुत बड़ा सुधार था। और सुनिए, ये कहानी सिर्फ कुछ स्कूलों की नहीं है। सिर्फ 1 साल के अंदर एस्पिरिटो सांटो नाम का पूरा राज्य लिखने की स्किल में देश में 11वें नंबर से छलांग लगाकर सीधा पहले नंबर पर आ गया। ये वाकई में अभूतपूर्व था। तो सवाल उठता है कि भाई, इस जादुई सफलता के पीछे का असली राज क्या था? क्या ये कोई बहुत ही एडवांस्ड एआई था या फिर कहानी कुछ और ही थी? हैरानी की बात तो ये है कि लेट्रस के फाउंडर खुद कहते हैं कि असली जादू उनके एआई एल्गोरिदम में नहीं था। नहीं, सफलता का राज तो कहीं और ही छिपा था। असली सफलता इस बात में थी कि टेक्नोलॉजी को ज़मीनी हकीकत से कैसे जोड़ा गया। देखिए, 3 बातें सबसे अहम थी। पहला, ये टूल ऑफलाइन भी काम करता था क्योंकि हर स्कूल में अच्छा इंटरनेट नहीं होता। दूसरा, इससे हर स्कूल अपने सिलेबस के हिसाब से ढाल सकता था। और तीसरा, और सबसे ज़रूरी, टीचर्स को सिर्फ डेटा नहीं दिया गया, बल्कि उन्हें ये ट्रेनिंग भी दी गई कि उस डेटा का इस्तेमाल करके हर एक बच्चे की मदद कैसे करनी है। अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर। ब्राजील में सीखे गए यही सबक अब हमारे देश भारत में शिक्षा की पूरी तस्वीर बदल रहे हैं। यहाँ भारत में प्रथम और रॉकेट लर्निंग जैसी संस्थाएं इस क्रांति की मशाल लेकर आगे बढ़ रही हैं। ये लोग बहुत ही सरल लेकिन असरदार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके लाखों बच्चों की जिंदगी में एक बड़ा बदलाव ला रहे हैं। प्रथम का आइडिया तो बहुत ही अनोखा है। वो बच्चों को उनकी उम्र या क्लास के हिसाब से नहीं, बल्कि उनके सीखने के लेवल के हिसाब से ग्रुप्स में बांटते हैं। इसे कहते हैं टीचिंग एट द राइट लेवल। इससे होता ये है कि हर बच्चे को ठीक वही सीखने को मिलता है जिसकी उसे उस वक्त ज़रूरत है। और एआई इसमें ये पहचानने में मदद करता है कि कौन सा बच्चा कहाँ अटक रहा है, ताकि उसकी मदद की जा सके। और अगर किसी को लगता है कि ये सब बहुत महंगा होगा, तो रॉकेट लर्निंग की कहानी सुनिए। ये संस्था सिर्फ व्हाट्सएप का इस्तेमाल करके एक बच्चे को पूरे साल की शुरुआती पढ़ाई में मदद करती है। और जानते हैं इसका खर्च कितना आता है? मात्र 125 रुपए। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि कैसे सही सोच और सरल टेक्नोलॉजी से बहुत बड़े पैमाने पर असर डाला जा सकता है। तो ठीक है, ये सारी आइडियाज़ और कहानियां तो बहुत कमाल की हैं, पर इन सबका भारत के छात्रों, काम करने वालों और बिजनेस के भविष्य के लिए क्या मतलब है? देखिए, छात्रों के लिए इसका मतलब है कि अब उन्हें अपनी ज़रूरत के हिसाब से पर्सनल मदद मिल सकती है, फिर चाहे वो किसी भी शहर या गांव में हो।
जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए इसका मतलब है कि वो आसानी से नए स्किल सीखकर भविष्य की नौकरियों के लिए तैयार हो सकते हैं। और हमारे देश के बिजनेस के लिए इसका मतलब है एक ज्यादा काबिल वर्कफोर्स जो भारत की तरक्की को एक नई रफ्तार देगी। और ये सब हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पर लाके खड़ा कर देता है कि जब एआई और टेक्नोलॉजी इतने सारे काम खुद ब खुद कर सकती है, तो फिर हमें अपनी आने वाली पीढ़ी को असल में सिखाना क्या चाहिए? वो कौन से इंसानी हुनर हैं जो भविष्य में सबसे ज़्यादा मायने रखेंगे?